इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्लास 9th में ही नहीं, इवन इन द हायर क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज जहाँ भी मोशन रहेगा, जहाँ भी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन रहेगी, आप किसी ना किसी वे में इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ डील करोगे ही करोगे। टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन रहती हैं एज शोन ऑन द स्क्रीन। ठीक, एंड इन तीनों के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इनसे डर भी लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें गलतियां भी करते हैं। ठीक है, सो ऐसा ना हो सके इसीलिए मैं एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मास्टरिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें एटलीस्ट 4 से 5 वीडियोज आने वाली हैं। हर वीडियो में आई होप 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज आई डोंट थिंक सो किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So let's start with the first question। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। देन उसके बाद उसके ऊपर लेट्स से किसी तरह की फोर्स लगाई जाती है जिसकी वजह से उसकी एक एक्सेलरेशन होती है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा हमें एक्सेलरेशन गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आपको टाइम गिवन है विच इज 4 सेकेंड्स एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। एस आपको कैलकुलेट करने को बोला गया। अब हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को अब यहां पे हम यूज कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, वी हैव s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमारे पास v तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, ना तो गिवन है ना उसको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन इसमें यूज ही नहीं करेंगे जिसमें v आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसमें भी वी एस इक्वेशन को भी हम यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही इक्वेशन हमारी बचती है, उसको यूज करेंगे हम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन को हम यूज करेंगे इन दैट क्वेश्चन, ये आपको फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक कि कौन सी क्वांटिटीज हमें गिवन है या कौन सी क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है। ओके, सो अब जो भी हमें पता है उसको हम पुट कर देंगे इन दिस इक्वेशन। देखो, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस हाफ at स्क्वायर। a है हमारा 2.5 एंड t का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली 16 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, s इज इक्वल्स टू 8 4s आर 32 एंड देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 एंड 8 को मैं 2.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा देन आई विल गेट 20, राइट। एंड इन दोनों को एडअप कर देते हैं, वी गेट 52 मीटर्स। सो दिस इज अवर आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल सारा कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ इस चीज के तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी जगह पे आप कर लो माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन दैट मीन्स यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पार्टिकल स्लो डाउन होगा। ऐसे केस में बिल्कुल सेम आपको ये फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। देखते हैं आपका आंसर कितना आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ ट्रक इज ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड देन इट स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। सो इनिशियल एंड फाइनल दोनों वेलोसिटीज हमें गिवन है, 54 किलोमीटर्स पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर्स पर आवर। देखकर एक चीज माइंड में आनी चाहिए, दोनों ही क्वांटिटीज 18 के टेबल पर जा रही हैं। इसका एक रीजन है, किसी रीजन की वजह से उन्होंने इस तरह के नंबर्स आपको दिए हुए, बाद में देखेंगे क्यों। देन आपको टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड्स, राइट। 54 से 36 दैट मीन्स स्लो डाउन होने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, वो आपको गिवन है कितने सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। आई एम राइटिंग 10 सेकेंड्स एंड यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन। अब ये रिटार्डेशन क्या होती है, जस्ट द एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है उस ऑब्जेक्ट की, उस ट्रक की कितनी थी। okay. लेकिन उससे पहले देखो, जो ये टर्म्स गिवन है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है किलोमीटर्स पर आवर में, और जो ये टाइम है ये आपको दिया हुआ है सेकंड में। ऐसे तो नहीं चलने वाला, राइट। अगर यहाँ पर ये सेकंड है तो हमको यहाँ भी मीटर्स पर सेकंड में यहाँ पे टर्म्स चाहिए।
इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना। जो ये इनिशियल वेलोसिटी है 54, इसको अगर आप 5 डिवाइडेड बाई 18 इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाने वाला है। ठीक है, अब आप देख ही पा रहे हो 18 3s आर 54 एंड 3 5s आर 15। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 15 मीटर per second. By using the same logic, we can calculate V, which is 18 2s are 36, 2 5s are 10, so 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज दोनों अब मीटर पर सेकेंड में आ चुकी हैं। नाउ यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी, राइट? क्या मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को यूज कर सकता हूँ? यस, हमें v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, एंड a हमें फाइंड करना है। तो आई एम यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, देखो v हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू u हमें गिवन है 15 प्लस a फाइंड करना है, एंड t 10 क्वेश्चन में गिवन है। इसको जस्ट आप सॉल्व कर लो। 10 माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10a। 10 में से 15 माइनस करेंगे -5 इज इक्वल्स टू 10a, एंड 10 को आप दूसरी साइड ले जाने वाले हो डिवाइड में, एंड आपका आंसर देखो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, a इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 10। सिंप्लीफाइंग इट, -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बिकॉज रिटार्डेशन गिवन था, यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन। इसका मतलब है जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, राइट? माइनस में आना चाहिए, एंड वैसा ही आपका देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है n -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अ ट्रेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ट्रेन को 30 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ने में 5 मिनट्स लग रहे हैं। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन दिस पीरियड? मतलब जितनी ड्यूरेशन में उसने स्पीड को बढ़ाकर 30 से 80 किया, उतने पीरियड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें फाइंड करना है। देखो हमें इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है। तो फर्स्टली जो हमको क्वांटिटीज गिवन है उनको नोट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, एंड जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। वो जो टोटल टाइम है, जितना टाइम उसको लगा इतनी स्पीड से इतना पहुंचने में, दैट इज टोटल 5 मिनट्स। एंड आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला गया है, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन दिस पीरियड। सो एस यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। नाउ वन माइट से कि जो एस होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे मैं इसको डिस्टेंस कैसे बोल सकता हूँ, लास्ट में हमको गिवन है अज्यूम दैट द ट्रैक्स आर स्ट्रेट। और अगर ट्रैक्स स्ट्रेट हैं, इसका मतलब अगर ट्रेन बिल्कुल सीधी ही लाइन में जा रही है, वैसे केस में ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमको एस को कैलकुलेट करना है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है ना, कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी उस ट्रेन की, ये हमें नहीं गिवन। एंड जब तक हमको एक्सेलरेशन नहीं पता होगी, हम डायरेक्टली इस एस को कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हम एक्सेलरेशन को फाइंड करें, बिकॉज एक्सेलरेशन हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होगी, राइट? चाहे वो v इक्वल्स यू प्लस ए टी हो, चाहे वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, चाहे वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो। ठीक है, सो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए मैं यूज यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इस क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज हमें गिवन है उसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। v है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, सो आई एम राइटिंग 80। अच्छा बाय द वे यहाँ पर मैं इन क्वांटिटीज को इसी तरह से लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर में ही, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। द रीजन इज बिकॉज ये नंबर्स ही कुछ इस तरह के हैं, राइट? अब ये 30 है, अगर ये मान लो 36 जैसा रहता फिर तो बेनिफिट होता 5/18 करके, प्रॉपर इसकी कैंसिलेशन हो जाती, 18 1s are 18, 18 2s are 36। बट फिलहाल ये है 30। अगर आप इस तरह से 5/18 करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर भी लेते हो तो आप देख ही पा रहे हो 6 3s are 18, 6 5s are 30, अगेन 25/3। सो डेसिमल में आपका आंसर आने वाला है, राइट? 8 पॉइंट समथिंग रह जाएगा। तो रेदर देन डूइंग दैट हम इसको इसी तरह से रखेंगे, और अगर हमें आंसर को लेट से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ना, डिस्टेंस मीटर्स में रखना ही है, वो हम एट द एंड कर लेंगे, राइट? वो काफ़ी इजी प्रोसेस रहने वाला है। फिलहाल इसको मैं ऐसा ही रख रहा हूँ। 80 यू है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, सो ये भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा 30 प्लस
ए हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाई टी, टाइम है 5 मिनट्स। अब देखो इसको मैं यहाँ पे 5 नहीं रखूंगा बिकॉज यहाँ आप देख रहे हो किलोमीटर पर आर में जब मैंने वेलोसिटीज को रखा है तो यहाँ पे आर है ना, इसका मतलब हमें टाइम भी आर में रखना पड़ेगा, घंटों में रखना पड़ेगा। तो 5 मिनट्स 5/60 आर है ना, बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 5 1 5, 5 12 60, सो 1/12 आर, एक घंटे का 12वां हिस्सा होता है 5 मिनट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/12 इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 - 30 इज इक्वल्स टू A/12। 80 में से 30 माइनस करोगे आप आ जाएगा 50। 50 इज इक्वल्स टू A/12 एंड ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाने वाला है। सो A आपका आ जाने वाला है 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज 600। अब इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको नहीं रख सकता बिकॉज हम किलोमीटर और आवर्स में डील कर रहे हैं। सो इसको अब किस तरह से हम रखेंगे, मीटर की जगह रहेगा किलोमीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा पर आर स्क्वायर। दिस इज अवर एसेलरेशन, लेकिन फिलहाल अभी आंसर नहीं आया, जस्ट हमने एसेलरेशन को फाइंड किया है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एसेलरेशन हमारी आ चुकी है 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब चलिए हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस ट्रेन ने इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में। अब डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, बट यहां पर मैं यूज करना चाहूंगा v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। वाई नॉट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज उसमें लास्ट में t का स्क्वायर रहता है एंड जो टाइम है हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में है। सो 1/144 कहीं ना कहीं उसमें रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड रहे। सो दैट्स वाई मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बट फॉर इवन मोर अंडरस्टैंडिंग आप उस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो एंड आप देखोगे दोनों से सेम ही आंसर निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आंसर आपका निकलने वाला है, ठीक है। आप दोनों से कैलकुलेट करके ट्राई कर सकते हो। सो देखते हैं, v का स्क्वायर यहाँ पे हो जाने वाला है 6400 माइनस u का स्क्वायर इज 900 इज इक्वल्स टू 2as। ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 5500 इज इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाइड बाई s एंड s कितना आ जाने वाला है 5500 अपॉन 1200। 2 जीरो से 2 जीरोज यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाली हैं एंड 12 के टेबल पर डायरेक्टली हमें कैंसिलेशन करनी पड़ेगी बिकॉज और कोई टेबल पे दोनों टर्म्स नहीं जा रही हैं। 12 के टेबल पर देखते हैं, 12 4s are 48, 7 बच जाएगा 70, 12 5s are 60, 10 100 and 12 8s are 96, so something like this। s is equals to 4.58 किलोमीटर, गलती से मीटर नहीं लिखते ना यहाँ पे बिकॉज यूनिट्स हमारे किलोमीटर्स में है, ये देखो। नेक्स्ट वन इज अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो यू हमें गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है। ब्रेक्स क्या करती हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है ट्रेन में, जो कि कितनी है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज यहाँ पर दिख रही है, यूनिट्स एक जैसे नहीं है। यहाँ पर अगर मीटर है तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे अगर सेकंड है तो यहाँ पर आर है। यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो हमको करना पड़ेगा। अब इस केस में हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यूनिट्स सॉरी जो टर्म्स हैं वो जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो राइट, कैलकुलेशन जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो, लेकिन हमें यूनिट्स को एक जैसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो है चलो वो तो है। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या फाइंड हमें करना है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब जब आपने ब्रेक्स को अप्लाई किया, ट्रेन ऐसा तो है नहीं एकदम से रुक जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा मास रहता है, बहुत ज़्यादा उसका मोमेंटम रहता है, ठीक है। सो उसको टाइम लगता है रुकने में। तो जब आपने ब्रेक्स को अप्लाई किया, उसके कितने डिस्टेंस बाद जाके ट्रेन रुकने वाली है, ये आपको फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या मैं कह सकता हूँ 0, बिकॉज जब ट्रेन बिल्कुल रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, 0 किलोमीटर पर आवर एंड आपको यहाँ पे एस को कैलकुलेट करने को बोला गया। अब आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज मोस्ट suitable here? Let's think about it. Yes, answer is we'll use v square minus u square is equals to 2as. But before that यूनिट्स हमको एक जैसी करनी पड़ेंगी, है ना। देखो 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फिलहाल इसको इसी तरह से रखते हैं, कैंसिलेशन नहीं करते हैं बिकॉज वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको लग नहीं रहा, ठीक है। सो v का स्क्वायर इज 0 माइनस
यू स्क्वायर, इसका मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 का स्क्वायर, मैं इसको इसी तरह से देखो ब्रैकेट में फिलहाल लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए विच इज माइनस 0.5। 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, बिकॉज 1 को 2 से जब आप डिवाइड करते हो आपका 0.5 आता है, एंड मल्टीप्लाइड बाई एस। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है, नेगेटिव साइन से ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाने वाला है, एंड आपका एस बेसिकली यही आ जाएगा जो लेफ्ट साइड है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग एस इज इक्वल्स टू 40 5 आर 200, या फिर देखो इस तरह से कर लेते हैं, 2 से कैंसिलेशन करते हैं इसको 20, दिस विल बी 9, एंड हमारा बन जाएगा ये 100/9 का स्क्वायर। ओके, अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं। 100 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आता है 11.11, एंड एस का आप स्क्वायर कर लो एंड आपका आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा 123.4321। काफ़ी अच्छा ये पैटर्न है बाय द वे, जब इस तरह के नंबर्स को आप स्क्वायर करते हो ना तो इस तरह के आपको पैटर्न नजर आते हैं, ठीक है। इतने मीटर्स, राइट, दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। इतने डिस्टेंस बाद जाके वो ट्रेन रुकने वाली है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ टॉय इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड बाय अ किड फ्रॉम हिज रूफ। गलती से उसने क्या किया, एक टॉय को छत से गिरा दिया। गलती से तो क्यों, जानबूझकर ही उसने गिराया होगा, बहुत शरारती रहते हैं बच्चे। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टॉय बिफोर इट रीच द ग्राउंड वाज 8 मीटर पर सेकंड। दैट मींस जब वो टॉय बिल्कुल नीचे गिरने वाला है, जस्ट गिरने से जस्ट पहले उसकी स्पीड इतनी रही होगी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इम्पैक्ट से जस्ट पहले इतनी स्पीड गिवन है 8 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब हमें इनिशियल एंड फाइनल दोनों वेलोसिटीज गिवन है। इनिशियली हम उसको बोलेंगे 0 मीटर पर सेकंड, राइट। मान लेते हैं कि एक्सीडेंटली गिरा, तो उसने बिल्कुल इस तरह से क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो वो बिल्डिंग है उसकी कितनी हाइट रही होगी, मतलब हमें एस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जैसे लेट से कुछ इस तरह की एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस आपका रहने वाला है दिस इज एस, ओके। डायरेक्टली हम यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एस को। अब यहाँ पर देखो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस यू स्क्वायर इज 0 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a। क्वेश्चन में गिवन है हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सो आई एम यूजिंग 10। जो ये 10 है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वैसे प्रॉपरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्वेश्चन में समटाइम्स आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करने को बोला गया होता है, ठीक है। सो आई एम यूजिंग 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय एस जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो 64 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज योर एस। अब यहाँ पे हो जाएगा 32 एंड आपका डिस्टेंस कितना जाने वाला है 3.2 मीटर। सो इतनी हाइट थी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की 3.2 मीटर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी सजेशन हो किसी तरह की आप मुझे बता सकते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, ठीक है। एंड इस सीरीज की जो सेकंड वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी इन अ कपल ऑफ डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।